चलिए, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं होता है। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता है कैसे निकालते हैं, बट जो रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके आरपीएससी के एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे, सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, तो आपको इसके अलावा इस टॉपिक के लिए और कुछ चीजें रिफर करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए, छोटा सा ही टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, वहां पर आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, अब रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कंटेन, ये सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कंटेन सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कंटेन सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। इनमें से कोई एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए आपके सेंट्रल मेटल एटम को अटैच। ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। सेकेंड क्या है, देखिए, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, देन do not count the radical in hybridization। ठीक है, अगर आपकी लोन पे प्रेजेंट होगी तो उसमें आपको रेडिकल को कंसिडर नहीं करना है आपके हाइब्रिडाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है आपका, इफ लोन पेयर इज एब्सेंट, इफ लोन पेयर इज एब्सेंट, then count the radical in hybridization, then count the radical in hybridization। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला क्या है, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कंटेन सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेंट्रल मेटल को कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट अटैच चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई एक हैलोजन भी हो सकता है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। फिर उसके बाद अगर लोन पेयर प्रेजेंट होती है आपके सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, तो तब आपको रेडिकल को कंसिडर नहीं करना है। और अगर सिर्फ आपका रेडिकल है तो वहां पर आपको लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब सबसे पहला आपके सामने है एक CF3 रेडिकल कंपाउंड। देखिए, इसको हम रेडिकल बोलते हैं ना। अब इसके ऊपर एक रेडिकल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अब आपको पता है कार्बन के ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, फ्लोरीन, यहां पर आएगा फ्लोरीन, ये आ गया आपका एक रेडिकल। अब यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। आपको पता है कार्बन एक यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, 3 आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना, sp3 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 3, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपके 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3, और ये इसको रेडिकल को भी कंसिडर करना पड़ेगा 4। अब यहाँ पर रेडिकल को कंसिडर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपकी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। यस, यहाँ पर कोई भी आपकी एक लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से और एक एग्जांपल लेता हूं। अब आपके सामने है ClO3। देखिए, ClO3 रेडिकल। अब क्लोरीन O3 और रेडिकल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अगर आपको समझ में आ गया पॉइंट्स तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो देखते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, और एक आपका रेडिकल भी आ जाएगा ना, तो 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो कैसे होगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये जो बनी है, अब ये क्या है, ये आपकी एक लोन पेयर हुई है। यस और नो, अब आपकी एक लोन पेयर बन गई है। अब आपको यहाँ पर लोन पेयर को कंसिडर करना पड़ेगा, रेडिकल तो बचा ही नहीं है। यस और नो, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा फिर, देखिए, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, एक रेडिकल, या आप डायरेक्टली रेडिकल को भी कंसिडर कर सकते हो, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका रेडिकल 4th। तो यहां पर भी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। यस और नो,
और यहाँ पर भी आपका जो आया है वो sp3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है। और एक एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब आपके पास है NO2। ठीक है, मैंने दिया आपको NO2। अब इसमें ट्राई कीजिए कैसे होगा। अब इसके लिए आपको NO2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए भाई। देखिए जो आपको NO2 है ना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं, बराबर। 1 2 3 4 5, 1s2 2s2 2p3 होता है। तो ये कैसे होगा? देखिए ये डबल बॉन्ड होगा। अब ये जो होता है वो क्या बनाता है? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 4 तो हो गए, और फिफ्थ क्या है यहाँ पर? अब ये फिफ्थ जो है आपका एक रेडिकल है। यस, ये फिफ्थ है आपका रेडिकल। अब इसकी अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? ये एक आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड बनेगा, और ये तीसरा है आपका रेडिकल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब ये तो बात हो गई NO2 की। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। अब इसके पहले हमने ClO2 देखा था, अब यहाँ पर हम ClO3 देखा था। अब इसमें हम ClO2 देखेंगे इस बार। चलिए इसको ट्राई कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए, गलत भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया आपके क्लोरीन के वैलेंस। अब 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब ये है आपकी लोन पेयर। यस, ये आपकी एक लोन पेयर बनी है। और ये क्या है? अब ये आपका रेडिकल है। अब ये आपका एक रेडिकल है ना। अब यहाँ पर हम रेडिकल को कंसिडर करेंगे क्या? अब यहाँ पर आपको रेडिकल को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अब सिर्फ लोन पेयर को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर कैसे होगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर और ये रेडिकल। अब जो आपका हाइब्रिडाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा? ये 1, इसका दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर तीसरा। अब यहाँ पर हम रेडिकल को कंसिडर नहीं करेंगे, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका वो आ जाएगा sp2। क्लियर? तो आप चाहे तो लिखिए नो रेडिकल इन्वॉल्व, नो रेडिकल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नो रेडिकल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अब ऐसे और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब NO है आपके सामने। ठीक है, NO। अब NO में कैसे करेंगे? वापस से कीजिए। आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना सकता है आपके। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, ये अपना ऑक्सीजन ने ले लिया। अब ये है आपका लोन पेयर, और ये क्या है? अब ये बन चुका है आपका रेडिकल। अब आपको पता है जब लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तब वहां पर आपको रेडिकल को कंसिडर नहीं करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये लोन पेयर और ये रेडिकल। अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? ये 1 ये 2। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका नो रेडिकल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, नो रेडिकल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बट इसमें आपका रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान देना है, एक्चुअल में पूछा गया है सिर्फ 3 पॉइंट्स है हमारे पास। देखिए सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कंटेन सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच चाहिए। दूसरा, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर तो हम वहां पर रेडिकल को कंसिडर नहीं करना है, और अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो ऑब्वियसली वहां पर आपको रेडिकल को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही था हमारा रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में। अगर इस तरीके से कोई सवाल आता है अब इसके बाद आप कोई भी गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।